शेयर मार्केट बर्नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन एलटीडी की बात करेंगे। यदि मिंडा कॉर्पोरेशन एलटीडी की बात किया जाए, जिसको शॉर्टकट में मिंडा कॉर्प के नाम से भी जाना जाता है, तो आज के डेज में काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिली। 8% के आसपास में काफ़ी आपका बजट आपका अच्छा पेश होने के कगार में है, जिसके कारण से आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। और ऐसे भी आपका निफ्टी में आपका 1% का आपका तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से बने रहे, क्योंकि लास्ट में हमारे टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहता है यह वीडियो जो है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें सेल और बाय का कोई रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो कुछ यहाँ हिस्ट्री के बारे में देखने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। कहते हैं जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था, तो यह शेयर 532 के आसपास से ओपन हुआ है। हाई जो बनाया 585 के आसपास से बनाया। लो की यदि बात करते तो 532 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, 13,000 करोड़ के आसपास में नजर आती है। पी रेशियो की बात करते तो 52 के आसपास में देखने को मिलती है। यह कंपनी लाभांश भी देती है, जिसमें 0.24% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की बात करते तो 652 के आर इंडिकेट करती है। बाउनिक लो की बात करते तो 365 के आसपास में नज़र आती है। यानी कि जस्ट आपका कहता है कि डबल्स आपका रिटर्न आपका देखने को मिली है। यानी कि रिटर्न आपका ठीक ठाक आपका रिप्रेजेंट आपका कर रही है। तो कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी कहता है कि आज के डेज में क्या हुआ वो देखो। कहता है कि प्रीवियस आपका क्लोज के आसपास में यह ओपन हुआ था, इसी इर्द गिर्द में आपका घूमते रहा। और लास्ट में 11 बजने के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिली, फिर सपाट बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहते हैं 5 डेज के यदि डाटा को चेक करते हैं, तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देखने को मिलती है वो आपको कहता है कि 4% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि 560 के आसपास में था, फिर आपका गिर कर कहता है 520 के अग्रसर हुआ, पुनः तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, जो 580 का अग्रसर होने का कोशिश किया गया है। एक मंथ के अनुसार से यदि व्यू के अनुसार से चेक किया जाए, तो कुल मिलाकर 18% का रिप्रेजेंट करती है। जो एक टाइम में 500 के आसपास में था, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली और लास्ट में पुनः यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो एक मंथ के व्यू के अनुसार से आपने की रिप्रेजेंट आपका ठीक ठाक आपका कर रही है। 6 मंथ के अनुसार से चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका रिप्रेजेंट अच्छी है, जिसमें 17% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1500 500 के आसपास में था, फिर आपका सपाट बनाए रखा, 600 के अगर सर हुआ, पुनः आपका करेक्शन देखने को मिली, फिर पुनः तेज़ी हुआ, फिर आपका करता है करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी के बाद 600 के अगर सर हुआ, उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 17% के आसपास में रिप्रेजेंट आपका कर रही है। एक साल के अनुसार से यदि चेक किया जाए, तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 40% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 400 के आसपास में था, लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद कहता है कि 600 के प्राइस को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ, पुनः तेज़ी हुआ, उसके बाद यहाँ पे गिरावट, उसके बाद लास्ट में तेज़ी देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू के अनुसार से जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उसके हिसाब से यह शेयर आपका मिंडा कॉर्प जो है बहुत ही अच्छी रिटर्न्स दिया है। 40% के आसपास में था, 1 लाख का वैल्यू 1,40,000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। यदि 5 साल का डाटा को चेक करते तो 500% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। था 1 लाख का वैल्यू 6 लाख के आसपास में पहुंचने का कोशिश किया गया 5 सालों में। तो रिटर्न्स बहुत ही अच्छा है, बेटर है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, देख सकते हैं कि 20 मार्च 2020 में इसका प्राइस 63 के आसपास में था। अभी आपका फिलहाल 575 के आसपास में जा चुकी है। यहाँ से भी तेज़ी देखने को मिली और यहाँ से खासकर ज़्यादा तेज़ी हुआ, उसके बाद कुछ गिरावट भी देखने को मिली थी, उसके बाद सपाट बनाए रखा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ था इस प्राइस लेवल पे हुआ था 3 मार्च 2023 के आसपास में, जिसमें 203 के अग्रसर हुआ और उसके बाद यहाँ से तेज़ी हुआ, उसके बाद कुछ करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद पुनः आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 5 सालों में रिटर्न आपका ठीक ठाक है। यदि इसकी आप थोड़ा सा टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो हमारी जो पहला जो टारगेट प्राइस है इसी प्राइस लेवल पे आपका जोन में आ सकता है, थोड़ा रेजिस्टेंस का भी ये कार्य करेगा। तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस बनकर आती है वो 618 आपका बनकर आती है। तो 618 की यार इसे बाय करके रख सकते हैं। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका रेजिस्टेंस आपका कार्य कर सकती है, सपोर्ट लेवल आपका बनने का कोशिश भी कर सकती है। तो हमारा जो आपका कहता है कि यहाँ पे इस जोन में आपका बनकर आ सकती है। तो हमारा इस कारण से जो आपका कहता है कि यदि चेक किया जाए इसके स्टॉप लॉस की बात, तो 508 के आसपास में आपका नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।